29 जनवरी 2026 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर जो एनालिसिस रहेगा ना, ये आपका आंखें खोल देगा। हर एक मोड़ को समझाऊंगा, हर एक जगह को क्लियर कट समझाऊंगा। अब देख लेना, पूरा बाजार उसी के अनुसार ही कहीं ना कहीं काम करेगा। थोड़ा लंबा हो सकता है ये एनालिसिस, जो सीखने के लिए आया है वो देख लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसको। पर जो सीखने के लिए नहीं आया है, सिर्फ जस्ट टाइम पास के लिए आया है, शायद वो 8-10 मिनट 12 मिनट का एनालिसिस ना देख पाए। तो पहले आप एग्जिट कर जाइए। जो अच्छे हैं, जो सचमुच आए हैं सीखने के लिए, उनको रास्ता दीजिए। बैंक निफ्टी देखिए, एक गैप तैयार किया, बहुत ही बड़ा गैप तैयार किया। गैप आप करीब करीब 400 से 350 से 400 पॉइंट के आसपास ये गैप है। गैप अप रहने के बाद एक्चुअली बाजार का कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं हो पाया। बाजार इसको हम साइडवे ही कहेंगे। थोड़ा बहुत सेलर्स यहां पे कुछ काम किए हैं, बट एक्चुअली देखा जाए पूरा दिन भर को तो कुछ भी सक्सेस दिख नहीं पाई है, ना बायर्स का ना सेलर्स का। एक्चुअली बाजार एक ही जगह में खड़ी हो गई है। फिलहाल क्या हो सकता है, फिलहाल यहां पे बायर्स क्या सोच रहे हैं और सेलर्स क्या सोच रहे हैं। बायर्स यहां पे सोच रहे हैं, लेवल मार्क करके दे रहा हूं, जगह मार्क करके दे रहा हूं, 59,928 लगभग ये जगह के ऊपर या ये प्राइस पॉइंट के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, एक कंफर्म रखता है एंड कॉन्फिडेंशियल रखता है अपने आप को, तो नेक्स्ट गेम 60,294 तक हो सकता है एंड उसके बाद जो गेम है 60,540 तक हो सकता है एंड इसके ऊपर जो गेम लगभग 61,000 तक हो सकता है। ऐसा फिलहाल के लिए दिख रही है। इट इज द नॉर्मल ओपनिंग। नॉर्मल ओपनिंग जब होगा तब ये काम दिखने को मिलेगा। कंप्लीट। सेकंड, जब एक स्ट्रॉन्ग गैप अप होगा, अगर एक बड़ा गैप अप देता है और बाजार यानी कि बैंक निफ्टी 60,294 लगभग यहां तक आ जाती है, तो यहां पे क्या होगा, इसके ऊपर आगे की ओर बाजार निकलेगा तो नेक्स्ट 60,540 एंड देन 61,000 नेक्स्ट जगह रहेगा। सेकंड सिनेरियो कंप्लीटेड। आप सिनेरियो का समझिए। आप सिनेरियो को नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, एनालिसिस आप कहीं से भी उठा लीजिए, आप फिर बाजार में टिक नहीं पाएंगे क्योंकि आप सिनेरियो को नहीं समझ रहे हैं। नंबर 3 सिनेरियो 59,568 यहां पे एक ब्रेक डाउन होता है एंड सेलर्स स्ट्रांगली टिक जाते हैं ये प्राइस पॉइंट के नीचे 59,568 एक कॉन्फिडेंटली। तो यहां पे जो मूवमेंट है सेलर्स का कहीं ना कहीं 58,620 के आसपास हो सकता है। बहुत ही बड़ा रेंज है। ये रेंज को सेव करने के लिए 59,200 एक जगह बना के चला जा सकता है, बट मैं कहूंगा, मेरा मानना ही है, ओवरऑल बाजार साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजिकल प्लस टेक्निकल व्यू को देखा जाए 59,568 के बाद यहां पे गेम बदलता है बाजार के अंदर सस्टेनिटी के साथ, तो 58,620 के अराउंड या आसपास बाजार एक मूवमेंट रख सकता है। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट नियर बाई। जो ये मूवमेंट है 900 से लेके 1000 पॉइंट के आसपास बन रही है बैंक निफ्टी के अंदर, डाउन के अंदर। हाँ, आप सही देख रहे हैं, डाउन में इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। 3 सिनेरियो कंप्लीट होने के बाद नंबर 4 सिनेरियो यहां पे निकल के आएगा एंड एक क्वेश्चन साथ में आएगा, क्या यहां पे सपोर्ट बनेगा तो क्या बाजार आगे की ओर नहीं जा सकता। देखिए, सपोर्ट बनेगा तो हम इसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज यहां पे सबसे बड़ा जो कारण है, ये एक इनडिसीजन जोन है।
हो सकता है ये एक बड़ा प्राइस रेंज है, बट ये एक इनडिसीजन जोन है। जब तक ये इनडिसीजन जोन को नहीं निकल पाती है बाजार, तब तक यहां पे कुछ भी किया नहीं जा सकता। फर्स्ट। सेकंड सिनेरियो, यहां से सपोर्ट नहीं ले सकते, मगर ये जो जगह है 59,928, यहां से रेजिस्ट लिया जा सकता है। क्या बताया? यहां पे रेजिस्ट लिया जा सकता है अगर प्राइस फर्स्ट हाफ में, अगर प्राइस फर्स्ट हाफ में स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करता है, मेरी बातों को सुनिएगा, तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट डाउनफॉल की हो सकता है। एंड पहला गोल इसका रहेगा 59,568 एंड देन कंटिन्यू डाउनफॉल 58,620 के आसपास देखा जा सकता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग गैप के साथ 60,294 जो जगह पहले मैं बता चुका हूं, यहां पे आके रेजिस्ट करता है, तो क्या होगा? तो प्राइस डाउन के ऊपर जाएगा या नहीं? याद रखिएगा, अगर 60,294 पे एक रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट बनता है, तो ये फर्स्ट हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में बायर्स नखरा करेगा। फर्स्ट हाफ में बायर्स नखरा कर सकते हैं 60,294 ये जगह में। यहां पे एक सेकंड हाफ में सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, और सेकंड हाफ में सेलर्स एक्टिव होने के साथ साथ इसका जो रेंज खुल जाएगा, ये फिर याद रखिएगा 59,928 ये लेवल फिर काम नहीं करेगा। जब 60,294 से एक रेजिस्ट के साथ काम शुरू होगा सेलर्स का, तब ये जगह वैलिड नहीं होगा, डायरेक्ट बाजार निकल के आएगा 59,568 तक, एंड इसके बाद कंटिन्यू गिरावट 58,620 के अराउंड देखा जा सकता है। इट इज द ओवरऑल बैंक निफ्टी साइकोलॉजी एंड प्राइस बिहेवियर, टेक्निकल बिहेवियर एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी जो आप लोगों को दिखाया, एंड विथ बता दिया क्या क्या हो सकता है, कब हो सकता है, सब बता दिया विथ प्राइस। मेन क्वेश्चन यहां पे और एक आ सकता है, थोड़ा 1 मिनट का वक्त ले लूंगा। बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये गैप को आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, ये गैप फिलिंग को आप क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, इतना रीजन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये गैप को फिल बाजार नहीं करेगा, बाजार डायरेक्ट नीचे आएगा। क्यों मैंने कहा और किस वजह से कहा, क्या टेक्नोलॉजी सॉरी बोल रहा हूं, टेक्निकल देखा, साइकोलॉजी देखा, ये एक बड़ी क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिलहाल नहीं करेंगे, पर आप लोगों को जो बताया ये बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल के लिए है। गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी काम करता है तो भाई बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू बाजार का मूवमेंट जो जगह बताया यहां तक देखा जा सकता है। निफ्टी, निफ्टी के अंदर ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी बहुत बड़ी गैप अप दिया है। गैप अप देने के बाद कोई मूवमेंट नहीं रख पाया, सेलिंग का कुछ मूवमेंट, थोड़ा बहुत सेलर्स यहां पे अपना काम किए हैं, बट एक्चुअली कोई बड़ी मूवमेंट तैयार नहीं कर पाए हैं, ना बायर्स ना सेलर्स, सो दैट बाजार पूरी इंडिसीजन जोन में तैयार हो गया, एंड कंटिन्यू बाजार एक ही रेंज में अपने आप को खड़ा कर दिया। मेन बात यहां पे यही है, फिलहाल क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर एक जगह है 25,321, अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होता है एक ब्रेक डाउन करके, तो इसका जो कंटिन्यू मूवमेंट है डाउन का, ये कहीं ना कहीं 25,015 के आसपास बन सकता है। आपका क्वेश्चन आएगा, क्या एक दिन में निफ्टी इतना बड़ा मूवमेंट कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका वो निफ्टी जाने, बट जो रेंज है फिलहाल जो निफ्टी दिखा रही है वही हम बता रहे हैं। कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका बात अलग है।
इसका मुद्दा अलग है, जो रेंज है वो दिखाया। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 ये है 25,321 जो जगह बताया, यहां पे सपोर्ट बना के बाजार आगे की ओर निकलेगा तो इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये एक इनडिसीजन जोन है। भले रेंज बहुत तगड़ी है बट इट इज द इनडिसीजन जोन, सो दैट ये जगह को हम वैलिड नहीं मानेंगे। सपोर्ट लेने के बाद बाजार चलेगा तो निफ्टी गैप डाउन होके काम करता है तो ठीक है भाई, हमारा तो नेक्स्ट जगह ये है 25,015 जो अभी आप लोगों को मैं बताया। निफ्टी के अंदर एक रेंज आप लोगों को दिख रही है, ये रेंज बहुत ही पावरफुल रेंज है जो है 25,517 25,517 25,483। जब तक ये रेंज के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाती है तब तक निफ्टी के लिए खतरा है। एक बार निफ्टी इसके ऊपर निकल के सस्टेन हो जाती है तो इसका जो नेक्स्ट गेम है ये 25,679 के आसपास बन सकता है एंड नेक्स्ट गेम बन सकता है 25,961 के आसपास, द बिगेस्ट रेंज या मूवमेंट कंप्लीटेड। अगर 25,517 और 25,483 इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, फर्स्ट हाफ में बाजार के अंदर रेजिस्ट तैयार होता है तो ये कंटिन्यू गिरावट दे सकता है 25,321 तक एंड उसके बाद कंटिन्यू सस्टेन रहने के साथ 25,015 के आसपास आ सकता है। ये जो गैप फिलिंग है ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये जो सिंपल सा लॉजिक है ये यहाँ पे नहीं चलेगा। बैक टू बैक बाजार इसी तरह से ही काम करेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन एक स्ट्रॉन्ग गैप अप होता है और 25,679 तक बाजार आ जाती है तो याद रखिएगा इसके ऊपर सस्टेन होगा तो नेक्स्ट गेम यहां तक है, बट फिर फर्स्ट हाफ में बायर्स अपना नखरा कर सकते हैं, बट ये नखरा ये लेवल के ऊपर या ये प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती है या नहीं टिक पाती है तो सेकेंड हाफ में सेलर्स अपना काम कर सकते हैं कंटिन्यू डाउन के लिए 25,679 से स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करने के बाद कंटिन्यू गिरावट दे सकते हैं। तब ये जगह काम के लिए नहीं रहेगा। जब ये जगह से एक रेजिस्ट तैयार होगा 25,679 से तो कंटिन्यू बाजार 25,321 फर्स्ट गोल रहेगा एंड सेकेंड गोल 25,015 कंटिन्यू बाजार मूवमेंट करता रहेगा। कंप्लीटेड मेरी बात, सो दैट निफ्टी के अंदर जो दिखाया जो बताया ओवरऑल निफ्टी, फिलहाल निफ्टी का साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल एंड ओवरऑल निफ्टी बिहेवियर समझ के हम यही बात किए। आगे मार्केट कैसे काम करेगा उसको देख के बाकी का अंडरस्टैंडिंग तैयार होगा। फिलहाल के लिए जो है वो आप लोगों को बता दिया। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में बताइएगा, सीरियस क्वेश्चन करिएगा तो उसका हम आंसर करेंगे, सीरियस क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम आंसर नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।